बोलत नाही प्यारी जो बोलती नाही प्यारी जो बोलती नाही प्यारी जो बोलती नाही के तू सूता उनीदी के तू सूता उनीदी किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो हरि कुंज विहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी किधों काहू कछु कहो के तेरो हे सोई स्वभाव किधों काहू कछु कहो के तेरो हे सोई स्वभाव मोहि तेरे देखे बिन कल न परे मोहि तेरे देखे बिन कल न परे मोहि तोहे देखे बिन कल न परे के तू छाणी को भाव के तू छाणी को भाव काहू की झुकी हम देत काहू की झुकी हमें देत काहू की झुकी हम देत काहू की झुकी हम देत काहू की झुकी हम देत उपजत दुभाव काहू की झुकी हमें देत उपजत दुभाव काहू की झुकी हाँ काहू की झुकी हमें देत उपजत दुभाव काहू की झुकी हमें तेतरी उपजत दुभाव श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्री हरिदास के स्वामी स्वामी श्री हरिदास के स्वामी श्याम हाँ स्वामी श्याम श्याम स्वामी श्याम स्वामी स्वामी श्याम श्याम स्वामी श्याम स्वामी स्वामी श्याम श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत ताके बस परे प्रकटत जुभाव ताके बस परे हाँ बस परे ताके बस परे
ताके बस पवे प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव श्री हरि दास के स्वामी श्याम कहत प्यारी जू बोलत नाही प्यारी जू बोलत नाही प्यारी जू प्यारी जू प्यारी जू बोलत नाही प्यारी जू बोलत नाही के तू सूता उनीदी के तू सूता उनीदी किधों काहू कछु कहयो किधों काहू कछु कहयो के तेरो ऐसोई स्वभाव के तेरो ऐसोई स्वभाव मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे कल न पवे मोहि तोरे देखे बिन कल न पवे प्यारी जू मोहि तोरे देखे बिन कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे प्यारी जू श्यामा जू हे लाडली जू बोलत नाही के तू सुनी के तू सूता उनीदी के तू सूता उनीदी किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो कछु कहो कछु कहो किधों काहू कछु कहो के तेरो ऐसोई स्वभाव हे श्यामा जू हे लाडली जू बोलती नाही हे प्यारी जू तू बोलत नाही के तू सूता उनीदी के तू सूता उनीदी किधों कहो किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो किधों काहू कछु कहो के तेरो ऐसोई स्वभाव प्यारी जू तेरो ऐसोई स्वभाव मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे हे प्यारी जू हे लाडली जू मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन प्यारी जू कल न पवे मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे के तू छाणी कुभाव के तू छाणी को भाव 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 हे प्यारी जू मोहि तेरे देखे बिन कल न पवे 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 मोहि तेरे देखे बिन
कल न परे मोहि तेरे देखे बिन कल न परे। के तू छाणी कुभाव के तू छाणी कुभाव। काहू की झुकी हमें देत री उपजत दुभाव। काहू की झुकी हाँ काहू की झुकी काहू की झुकी हमें देत री उपजत दुभाव। काहू की झुकी हमें काहू की झुकी हमें देत री उपजत दुभाव। काहू की झुकी काहू की झुकी हमें देत री काहू की झुकी हमें देत री। काहू की झुकी हाँ काहू की झुकी हमें देत री। उपजत उभाव उपजत दुभाव उपजत दुभाव उपजत दुभाव। श्री हरिदास के स्वामी श्याम श्री हरिदास के स्वामी श्याम श्री हरिदास के श्री हरिदास के श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्याम कहत। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्याम कहत। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत। ताके बस परे प्रकटत जुभाव ताके बस परे ताके बस परे ताके बस परे ताके बस परे। प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव। ताके बस परे ताके बस परे प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव। प्रकटत 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 जुभाव प्रकटत जुभाव प्रकटत जुभाव। ताके बस परे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारे भक्तों, आपने बहुत ही शानदार कीर्तन सुना। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से, श्यामा श्याम की कृपा से आप जो कुछ सुन पा रहे हैं और मैं जो कुछ सुना पा रहा हूँ, ये सब उनकी कृपा से ही संभव है। प्यारे भक्तों, हम में कोई सामर्थ्यता नहीं है। तो राग विभास 76 नंबर का श्री केलीमाल श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने गाया है और उसमें वो समझा रहे हैं कि नित नवीन पुष्पों की सेज पर, नित नवीन जो हर क्षण हर पल नवीन रहता हो, ये नहीं कि आज लाए और 1 घंटा बाद बासी हो गया। नित नवीन, जितना ज़्यादा समय बीत रहा है उतना ही ज़्यादा वो नवीन हो रहा है। नित नवीन, हर पल नवीन हो रहा है, हर पल नया होता जा रहा है, हर पल नया, यानी कि जितनी ताजगी पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। ऐसी कौन सी वस्तु है इस संसार की जिसका ताजगीपन ज़्यादा होता हो? हमेशा कम ही होता है, हर वस्तु की ताजगीपन घटता है। लेकिन भक्ति एक ऐसी है जिस वस्तु का ताजगीपन, जिसका नित नवीनता, जिसकी नवीनता, जिसमें नयापन बढ़ती जाती है, नए नए रंग आते जाते हैं। भक्ति ही एकमात्र ऐसी वस्तु है भैया, भक्ति ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें हर पल नयापन आता जाता है, नवीनता बढ़ती जाती है। लेकिन अगर भक्ति को छोड़ दें तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें नयापन, ताजगीपन, हर पल नित मतलब बिना रुके हर क्षण उसमें नयापन आए, ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है। सिर्फ भक्ति है और राधा कृष्ण भगवान हैं और उनके भक्त हैं। तो नित नवीन पुष्प ऐसे पुष्पों पर विराजमान हैं, ऐसी पुष्पों की सेज सजी हुई है जो नित नवीन रहते हैं, जो हर पल नए नए रहते हैं, उनमें कोई बासीपन नहीं आता है। सेज पर बिहारी बिहारिणी जी विराज हो रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे भक्त लोग हमें मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसी वस्तु दिखाओ जो हमेशा नवीन रहती हो, जो कभी बासी ना होती हो, इस संसार में दिखाओ। तो इस संसार में क्या आपने सारी वस्तुएं देख ली? इस संसार की सारी वस्तुएं आपने खोज ली? और आपने नहीं खोजी तो आपने इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि इस संसार में नहीं है? इस निष्कर्ष पर आपका पहुंचना, इसको डिक्लेयर कर देना बिल्कुल सरासर गलत है। तो इतना हम कह सकते हैं प्यारे भक्तों कि हर क्षण नवीन होने वाली इस संसार में नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं तो है। अभी हमने खोजी नहीं है इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमें खोजनी बाकी है या मिलनी बाकी है या ढूंढनी बाकी है या आने वाले समय में ढूंढ जाएंगी। और दूसरे लोकों में जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का जो लोक गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पर ऐसी वस्तुएं ही प्रकट हैं जिन वस्तुओं में नित नवीन पुष्प रहते हैं। उनके यहाँ के जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो हमेशा नवीन रहते हैं प्यारे भक्तों। और ऐसी सेज पर बिहारी बिहारिणी जी विराज रहे हैं। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और नई नवेली दुल्हन की भांति, नई नवेली दुल्हन की भांति, दुल्हन की भांति, दुल्हन की भांति, नई नवेली दुल्हन की भांति। प्रियाजू कुछ बोल नहीं रही, श्याम जू बोल रहे हैं कि प्रियाजू कुछ बोलत नहीं, और श्यामाजू बोल नहीं रही हैं। नित नवीन पुष्पों की फूल पर, सैया पर, सेज पर दोनों दूल्हा दुल्हन की भांति विराजमान हैं। बिहारी बिहारिण विराजमान हैं। और प्रातःकाल है तो लाल जी अति उतावले हो रहे हैं और पूछ रहे हैं, चंचलता भरे प्यारी जी से कह रहे हैं कि हे प्यारी जी, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? रात में जागने के कारण उनीदी हैं,
रात में जागने के कारण उन्नीदी हैं, अभी नींद आ रही है, आप रात को जागी होगी इसलिए आप नहीं बोल रही हो। प्यारी जू कुछ तो बोलो, रात को नींद आई इसलिए, अभी भी नींद आ रही इसलिए नहीं बोल पा रही हैं? या मैं कामी ने कुछ चाहना लिए कुछ कहा है क्या? क्या मैं कामी हूँ, हमेशा कामनाओं का ढेर हूँ, कामनाएं बढ़ाता रहता हूँ? स्वयं श्याम कह रहे हैं, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, स्वयं श्री लालजू बोल रहे हैं कि मैं कामी हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कामी ने कुछ चाहना कर दी हो। अब देखिए, सबके राम अलग अलग हैं और सबके कृष्ण अलग अलग हैं। मेरे राम अलग हैं, मेरे कृष्ण अलग हैं, उनकी कथाएं अलग हैं। राम की कथा में कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, या तो उनकी गोपनीय ऐसी लीलाएं हैं जो हमने अभी पढ़ी नहीं है। सुनने को तो मिलता है, उनका सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो इस जगत में प्रचलित नहीं है। सराबा गांव में, जिला बुलंदशहर में तो आज तक मुझे सुनने को मिली नहीं। बाकी बहुत सारे जगहों पर, अयोध्या में, वृंदावन में, जयपुर में, वहाँ पे गुप्त तरीके से सिया राम लला की गाई जाती हैं ऐसी गुप्त लीलाएं, जिसमें राधा कृष्ण की तरह ही सीता राम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और राम जो हैं श्री राम सीता जी से बातचीत कर रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि मैं कामी हूँ, क्या तुमसे मैंने कोई चाहना तो नहीं कर दी? या आपका ना बोलने का ही स्वभाव है कि आप बोलती ही नहीं हो? हे मानिनी, अपना मान ताजिए, अपना मान तज दीजिए और मुझे बताइए। हे प्यारी जी, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता, मुझे चैन कहाँ है? हे प्यारी जी, मुझको चैन कहाँ? मेरे चंचल स्वभाव, कौन कह रहे हैं? श्याम कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, लालजू कह रहे हैं कि मेरे चंचल स्वभाव के कारण आपके मन में बड़ी पीड़ा हुई है और आप इसलिए कुछ बोल नहीं रही हैं। हे प्यारी जी, कुछ बोलो, मैंने कुछ अपराध कर दिया है, मैं विनती करता हूँ, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। हे मेरी लाडली, हे मेरी राधा रानी, हे श्यामाजू, कुछ बोलो, कछु तो बोलो, कछु तो बोलो। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे प्रति जो कुभाव पनपा है उसे त्यागें, और रुचि अनुसार नए नए कुसुमों में कुंज निर्माण किया है। रुचि के अनुसार, जैसे आपकी रुचि है, मेरे प्रति जो कुभाव पनप गया है, आप उसे अपने कुभाव को, जो कु मतलब अच्छा नहीं, बुरा, भाव, भावनाएं, जो हमारे अंदर भावनाएं हैं तभी तो हम जीवित हैं। पत्थर के अंदर भी भावनाएं होंगी अपनी, पेड़ के अंदर भावनाएं होंगी, जानवर के अपनी अंदर भाव, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने भाव हैं। तो उन भावनाओं को श्यामजू कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे जो अपराध हुए उन्हें क्षमा करो, और मेरे प्रति जो आप में कुभाव, बुरे भाव आ गए हों, पनप गए हों, उसे त्याग दो। अगर मेरे से अपराध हुआ, आप में फिर कुभाव आए तो आप उन्हें त्याग दो। और रुचि अनुसार नए नए कुसुमों से कुंज निर्माण किया है। रुचि के अनुसार नए नए कुसुम हैं, उनसे कुंज का निर्माण किया है। जैसी जैसी रुचि है वैसे वैसे कुसुम हैं, कुसुम के फूल हैं, और उनके नए नए कुंज, कुसुमों के फूल से, कुसुम के फूल से कुंज का निर्माण किया है। जो भी अपनी आसपास में जगह है, उस जगह का निर्माण कुसुम के फूलों से बनाया गया है। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि कुसुम के फूलों से कैसे बन सकता है भवन, तो किसी लकड़ी के सहारे बनाया होगा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, कोई कह सकता है कि जब ये भगवान है तो इनमें कुभाव कैसे आ सकता है, और भगवान है तो ये अपराध क्षमा कैसे मांग सकते हैं। यही तो बात है कि भगवान हैं तभी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप कहोगे भगवान क्षमा नहीं मांग सकते, तो भगवान में ये कमी है, आप कमी निकाल दोगे, अरे भगवान तो क्षमा ही नहीं मांग सकते किसी, भगवान तक भी क्षमा मांग लेते हैं, तभी तो वो भगवान है, क्योंकि वो किसी चीज़ से कमी उनमें नहीं है, सब चीज़ से लबालब हैं, परिपूर्ण हैं, इसीलिए वो भगवान हैं।
और भगवान कह रहे हैं कि आप में कुभाव पनप गया हो तो उसे त्यागो। तो कुछ लोग कहेंगे कि भगवान के असेन में तो कुभाव पनप गया है, तो कुभाव इनके अंदर होता ही नहीं है, लेकिन ऐसी लीला करते हैं जिससे कि भक्तों का मन लगा रहे। तो कुभाव पनप गया हो तो उसे त्यागें और रुचि अनुसार नए नए कुसुमों से कुंज निर्माण किया है। मेरे हृदय रूपी कुंज में केली विलास के लिए मुझे संभालें संवारें हे श्यामा जी। आपने अपने प्रिय की धीरता आतुरता चंचलता के कारण रूठी उस विस्मान को मेरे ऊपर उड़ेलती हैं, जिससे दो भाव प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता के उपजते हैं। अतः हे प्यारी जी, मिल मिलकर रस से संग कीजिए। अब यहाँ पर जो ललिता जी हैं, जो स्वामी हरिदास जी हैं, जो हम हैं, उनका जिक्र आ गया है। अभी तक तो श्याम कह रहे थे राधा रानी से कि मेरे हृदय रूपी कुंज में विकेली विलास के लिए मुझे संभालो और मुझे संवारो। तो कृष्णचंद्र जी को, श्याम जी को तो अपनी सुधबुद्धि नहीं रहती। जब वो राधा रानी को देखते हैं तो उन्हें सुधबुद्ध नहीं रहती, तो वो कह रहे हैं कि मुझे आप ही संभालो। तो राधा रानी उन्हें संभाल रही हैं और संभाल रही हैं। तो हे श्यामा जी, अब स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं जो ललिता जी कि हे श्यामा जी, आप अपने प्रिय की अधीरता, जो आपके प्रिय हैं, जो आपके प्रीतम हैं, जो आपके प्रिया लाल हैं, जो आपके लाल हैं, आप प्रिया जू हो तो वो प्रिय हैं, आपके वो प्रीतम हैं, तो अपने प्रीतम जी को, अपने प्रिय जी की अधीरता, उनमें अधीरता है, बहुत ज़्यादा धीर नहीं है, अधीर हो रहे हैं, धीरज खो रहा है। जब भगवान का धीरज खो सकता है तो हम क्या बड़ी चीज़ हैं। अब कुछ भक्त लोग कहेंगे वो भगवान कैसे हैं जब उनका धीरज खो सकता है, तो इसीलिए तो वो भगवान है कि उनमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। कोई कहे अधीरता की कमी है, नहीं, वो अधीर भी हैं, वो धीर भी हैं, उनमें ना अधीरता की कमी है ना धीरता की कमी, उनमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। कोई आरोप ना लगा दे कि इसलिए वो भगवान नहीं है क्योंकि उनमें अधीरता नहीं है ना, उनमें कोई कमी नहीं है इसलिए वो भगवान नहीं है, कोई कमी नहीं है इसलिए वो भगवान नहीं है, ऐसा ना कह दे इसलिए भगवान ने अपने अंदर बहुत सारी कमियां रखी हुई हैं। तो उनकी अधीरता बढ़ती जा रही है, आतुरता बढ़ती जा रही है, और उनकी चंचलता के कारण रूठी, आप अपने प्रिय की अधीरता आतुरता चंचलता के कारण ही तो रूठी हुई हो हे श्यामाजू, कि वो अधीर बहुत रहते हैं इसलिए आप रूठ जाती हो। तो अपनी अधीरता को, उनकी अधीरता को, उनकी चंचलता को, जिस पे आप रूठ गई हो उसे छोड़ दो, माफ़ कर दो। उस विष मान को मेरे ऊपर उड़ेलती हैं, तो उस विष को, मान को वो मेरे ऊपर उड़ेल देती हैं, और जिससे दो भाव प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता के उपजते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हैं और अप्रसन्न हैं। अब प्रसन्न हो गई तो इसलिए उन्होंने ये मान का भाव त्याग दिया। अब मान का भाव त्यागा है तो अप्रसन्न थी इसीलिए उन्होंने मान किया हुआ था, तो दो भाव उपज गए। अतः हे प्यारी जी, मिल मिलकर रस से संग कीजिए। तो अब जो रस है श्याम जी में जो भरा हुआ रस से लबालब हैं कृष्णचंद्र जी, उनका संग कीजिए, उनसे संग मेल करेंगी तो और रस उपजेगा। अब कुछ भक्त कह सकते हैं जी उनको रस के संग करने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने में भगवान है। इसीलिए तो भगवान एक दूसरे का संग करते हैं जिससे कि और रस की बढ़ोतरी हो सके। यानी कि भगवान में रस की कमी नहीं है, नहीं, भगवान में कोई रस की कमी नहीं है, भगवान का रस निरंतर बढ़ता ही जाता है। फिर भी भगवान रस का संग करते हैं और नित्य नवीन नए नए रस बढ़ते जाएं। इसलिए भगवान में किसी प्रकार की वस्तु की कोई कमी नहीं है और सभी प्रकार की वस्तु की कमी है। तो इस प्रकार से भगवान दोनों ही चीज़ रख के चलते हैं अपने पास। कोई ये ना कहे भगवान में तो कोई कमी ही नहीं है, वो तो भगवान है। इसलिए भगवान सारी कमियां भी रखते हैं अपने पास में। कमी किस बात की है कि धीरज धरना पड़ता है, लोगों को बहुत देर बाद वस्तुएं मिलती हैं, बहुत कार्य भगवान कराते हैं तब वो वस्तुएं मिलती हैं। इसीलिए भगवान सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब आप प्यारे भक्तों सुनो कि हे प्यारी जी, मिलकर रस का संग कीजिए। आप अति कोमल पुष्पों वाले पौधे की तरह सुकुमार कोमल हैं, आप बहुत ही
सुकुमार कोमल हैं और अति कोमल पुष्पों वाले पौधे की तरह हैं, ऐसा जो है कहा जा रहा है। सुकुमार कोमल हैं यानी कि कुमार से भी सुकुमार बहुत ही अच्छे, नए, कुमार कहते हैं नए लड़के के लिए, जवान के लिए, जिसकी उम्र 16 के और 20-25 के 20-22 तक होती है। तो इस प्रकार से वो सुकुमार और कोमल हैं वो बहुत ज़्यादा। श्री हरिदासी के स्वामी श्याम जी से, श्री हरिदासी, तो हम कौन है? श्री हरिदासी सखी हैं, यानी श्री और हरि की हम दासी हैं। तो श्री हरिदासी के जो स्वामी हैं वो कौन हैं? श्याम हैं। श्यामा जी से श्याम कह रहे हैं, तो श्याम तो स्वामी है और वो श्यामा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपकी कृपलता, कृपा, आपकी कृपालता, जो आप कृपा करती हो, कृपा की लता है, कृपा लता के भावों को निरख 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 बली हो रहा हूँ। यानी आप कृपा कर रही हैं, कृपा की आपकी लता है, लता मतलब कृपा की बेल चल रही है आगे। ये देखो कृपा, भगवान की कृपा, कितनी बड़ी बेल आ गई, कृपा की लता आ गई। और कृपा के लता के भावों को, जो कृपा भगवान की श्यामा जी की फैलती जा रही है, उस कृपा के लता के भावों को निरख निरख के मैं देख देख के प्रसन्न हो रहा हूँ, बली जा रहा हूँ मैं, मतलब अपने आपे को बलिहार कर दूँ कि मैं अपने आप को लुटा दूँ इस वस्तु पे, ऐसा मैं हो रहा हूँ। और तन मन धन सब न्योछावर करता मैं प्यारी के अधीन बस में हूँ। मैंने तो अपना तन मन धन सब प्यारी जू के लुटा दिया है, प्यारी जू पे मैं इनके वश में हो गया हूँ, मैं इनके अधीन हो गया हूँ। और इस प्रकार की कथा, इस प्रकार की बातें ऐसी चल रही हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारे भक्तों, ये 76 था राग विभास, और अब हम 77 को कल पढ़ेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कैसा लगा प्यारे भक्तों ज़रूर बताना कमेंट करके। जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। और प्यारे भक्तों, एक सूचना देनी बाकी है। 84 कोस की परिक्रमा शुरू हो गई हैं और चल रही हैं, और किसी भी प्रकार की बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। जहाँ पानी है तो वहाँ पर भक्त लोग थोड़ी दूर से, लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, और बाकी की डिस्टेंस वो नाव से तय कर रहे हैं जहाँ पर जमुना जी है। तो प्यारे भक्तों, भक्तों के संग में जाएं जिससे कोई दिक्कत ना रहे, और जानकारी लेते हुए आगे बढ़ें। श्री कुंज बिहारी श्री